हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग माय चैनल एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने उन कलीग्स को भी लेक्चर्स जरूर भेजिएगा जिससे वो बेनिफिटेड हो सकें। तो आज हम बात करेंगे बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाते वक्त हम कौन से बफर्स यूज़ करते हैं, नंबर वन। और बफर हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं उस बफर में क्या खास बात होनी चाहिए। तो हम आज सीखेंगे कि बफर्स जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं और उस बफर में क्या खास बात होनी चाहिए और वो कौन से बफर हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो आइए आप थिंक करिए कि जो बफर सोल्यूशन है वो क्या होते हैं। बफर सोल्यूशन इज हैविंग डेफिनेट पीएच, इट मीन्स इट इज हैविंग रिजर्व्ड एसिडिटी और अल्कलिनिटी। तो यानी कि हम जो बफर सोल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं इसका पर्पज यही है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसका पीएच लिमिट में रहे, उसका पीएच डेफिनिट रहे। ठीक है, यानी पीएच को लिमिट में रखने के लिए हम बफर सोल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं। उसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी हम प्रिपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल पीएच है वो उसके आइसोटोनिक होना चाहिए, जो प्रिपरेशन है उसका। तो इसलिए हमें बफर सोल्यूशन की नीड है। तो बफर सोल्यूशन की जो नीड है वो बफर सोल्यूशन की खास बात क्या होनी चाहिए? पहली चीज़, एकदम सिंपल वे में सोचिए, बफर सोल्यूशन सेफ होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए? बफर सोल्यूशन शुड बी सेफ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? बफर सोल्यूशन में क्या होना चाहिए? एक तो सेफ होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए कि जो बफर सोल्यूशन है वो जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में टू थिंग्स होती हैं, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और एक एडिटिव्स होते हैं या एक्सिपिएंट्स होते हैं। तो जो बफर सोल्यूशन है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स पर कोई इफेक्ट ना डाले और ये लोग यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एडिटिव्स भी बफर पर कोई इफेक्ट ना डालें। ठीक है, फिर जो हमारा सॉल्युबिलिटी है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या फिर एडिटिव्स का, उस पर बफर सोल्यूशन का कोई प्रभाव ना पड़े। और जो बफर है वो बदमाश ना हो। बदमाश का मतलब है कि वो ऐसा ना हो कि कोई केमिकल रिएक्शंस में ही प्रोसीड कर जा रहा है। तो बफर सोल्यूशन कोई भी केमिकल रिएक्शंस को अंडरगोन नहीं होना चाहिए, जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन या फिर हाइड्रोलिसिस। तो ये रिएक्शंस बफर में नहीं होने चाहिए। तो अगर जो बफर इन क्राइटेरिया को फॉलो करता है वही फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में हम यूज करेंगे। अब देखिए, बात आती है कि कौन कौन से बफर हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो आपका एक आता है फॉस्फेट बफर और एक आता है बोरेट बफर, यानी कि फॉस्फेट बफर और बोरेट बफर। लेकिन यही देखिए, फॉस्फेट पी से शुरू होता है। एक प्रॉब्लम होती है, कुछ कैटायंस जो हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये भी इंटेस्टाइन में ये प्रेसिपिटेट कर देता है। तो प्रेसिपिटेशन की एक प्रॉब्लम इनके साथ होती है और इसीलिए फिर बाद में मॉडिफाइड सोरेंसन फॉस्फेट बफर यूज़ किया गया था जिसमें सोडियम क्लोराइड ऐड किया गया था। इसके अलावा मोल्ड ग्रोथ हो जाती है तो बेंजलकोनियम क्लोराइड इसमें मिलाना पड़ता है। तो जहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाते थे उन केसेस में दूसरा जो बोरेट बफर है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, पीके वैल्यू इनका अलग होता है, जैसे आप देख सकते हैं पीके वैल्यू इनका 7.2 फिजियोलॉजिकल लैक्राइमल फ्लूइड्स वगैरह के लिए बेटर है। लेकिन बोरेट बफर के साथ डिसएडवांटेज क्या है कि इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में हम नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि टॉक्सिक नेचर होता है बोरेट का। तो ये है, तो हम आपको ये बताते हैं। एक बार देखिए क्या इसको नोट्स में कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम क्या लिखा है? मेन बात होती है पीएच मेंटेन रखना। पीएच इज टू बी मेंटेन्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, यानी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की पीएच मेंटेन रखनी है। सो टू प्रिजर्व पीएच लिमिट्स, इसलिए पीएच लिमिट को प्रिजर्व करने के लिए बफर्स आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, इसलिए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में बफर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फार्मास्यूटिकल बफर शुड पोसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? देखिए आप, बफर शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शंस लाइक रिडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस एटसेट्रा। बफर कोई रिएक्शन ना प्रोसीड करे, ना आगे बढ़े। ठीक है, फिर देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बफर। बफर कहीं सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट ना डाले इंग्रेडिएंट्स के। Buffers should be safe. Buffers should not have any effect on pharmacological action of active ingredients. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर कोई प्रभाव बफर का नहीं होना चाहिए।
buffers should not be influenced by active ingredients and additives and vice versa. एक्टिव इंग्रेडिएंट और एडिटिव्स से बफर सोल्यूशन प्रभावित नहीं होना चाहिए और बफर सोल्यूशन इन लोगों को प्रभावित ना करे. ठीक है, क्लियर. अब देखिए एग्जांपल्स क्या हैं. मैंने बोला फॉस्फेट बफर और दूसरा बोरेट बफर. अब देखिए फॉस्फेट बफर क्या है, फिजियोलॉजिकली कॉम्पैटिबल बफर सोल्यूशन. इसका पीके वैल्यू 7.2, ऑलमोस्ट इक्वल टू इलेक्ट्राइमल फ्लूइड एंड फिजियोलॉजिकल फ्लूइड. लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं. मेनी कैटायंस लाइक सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक आर इनसॉल्युबल इन दिस बफर, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कोलिरियम एंड गार्गल सम जिंक साल्ट. इसके अलावा इफ टेकन इंटरनली इट कैन प्रेसिपिटेट कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम इन इंटेस्टाइन. तो प्रेसिपिटेशन की एक प्रॉब्लम है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है. कुछ में जहाँ प्रेसिपिटेशन का इशू आ जाता है तो वहाँ पर उस केसेस के लिए हम बोरेट बफर यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का इशू नहीं होता है. आगे देखिए बेंजलकोनियम क्लोराइड इज एडेड टू प्रिवेंट मोल्ड ग्रोथ. मोल्ड ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है. फिर इनका एक मॉडिफाइड वर्जन आ गया, वो ये है सोरेनसन फॉस्फेट बफर. इट इज अ मॉडिफाइड फॉस्फेट बफर. तो आपसे पूछा जा सकता है गिव द एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड फॉस्फेट बफर. एग्जांपल इज सोरेनसन फॉस्फेट बफर. इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, क्या इसमें ऐड कर देते हैं, सोडियम क्लोराइड, विच मेक्स इट आइसोटोनिक विथ फिजियोलॉजिकल फ्लूइड. ठीक है. अब बोरेट बफर में देख लीजिए. ड्यू टू टॉक्सिक नेचर, वर्ड याद रखिएगा, ड्यू टू टॉक्सिक नेचर बोरिक एसिड एंड बोरेट आर नॉट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इंजेक्टेबल्स एंड अदर इंटरनल फॉर्मुलेशंस. इंजेक्टेबल अदर इंटरनल फॉर्मुलेशन नहीं यूज करते हैं. बोरेट बफर जो मॉडिफाइड होकर के जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज करते हैं वो है फेल्डमैन्स बफर, एटकिंस एंड पैंटीन बफर, जिफोर्ड्स बफर. तो ये बात हो गई बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम की. तो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे स्टेबिलिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये आपने देख लिया बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम. इस पर भी डायरेक्ट शॉर्ट नोट का क्वेश्चन पूछा जाएगा. कभी कभी लार्ज क्वेश्चंस में भी ये इंक्लूड कर देते हैं. तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट होता है प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि जब तक आप कमेंट में लिखेंगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया है, या इसमें फिर क्या कमी लग रही है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव दैट. माय डियर फ्रेंड्स, like, share and subscribe the channel Pharma and Leadership Academy, which is dedicated for your help. Thanks for watching. Jai Hind.